हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास टू एल्थ इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के जियोग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग इस क्लास में। चलिए आपका सवाल नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 मानव भूगोल प्राकृतिक विषय चैप्टर का नाम है। आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न पुस्तक में हम्बर्ट द्वारा लिखित है। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बर्ट द्वारा लिखित है? आपका सही जवाब होगा कासमास बी। सही जवाब होगा कासमास। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं? आपका सही जवाब होगा समुद्र विज्ञान सी। सही जवाब होगा समुद्र विज्ञान। फाइनेंस संबंधित है। फाइनेंस संबंधित है। आपका सही जवाब होगा संभववाद से बी। सही जवाब होगा संभववाद। संभववाद की अवधारण में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? संभववाद की अवधारण को किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? आपका सही जवाब होगा मानवीय घटक बी। सही जवाब होगा मानवीय घटक। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? आपका सही जवाब होगा प्राकृतिक घटक मानवीय घटक सी। सही जवाब होगा ए एवं बी दोनों। सही जवाब होगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आपका सही जवाब होगा मतात्मक क्रांति बी। सही जवाब होगा मतात्मक क्रांति। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। सही जवाब होगा टेलर बी। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? आपका सही जवाब होगा एलन सैम्पल ने कहा था सी। सही जवाब होगा एलन सैम्पल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेट जेल को। सही जवाब होगा डी रेट जेल। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा वार्नियर। सही जवाब होगा बी वार्नियर। एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रैटवेल। सही जवाब होगा ए रैटवेल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? किसने किया था? आपका सही जवाब होगा लुसियन फैब्रे। सही जवाब होगा बी लुसियन फैब्रे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? आपका सही जवाब होगा एलन सी सैम्पल सी। सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? आपका सही जवाब होगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने बी। सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आपका सही जवाब होगा दैर्घ्यता पर आश्रित सी।
आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल सही जवाब होगा ए, फ्रेडरिक रैटजेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? आपका सही जवाब होगा ई कांट। ई कांट सही जवाब होगा ए, ई कांट। निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? महत्वपूर्ण कारक है। आपका सही जवाब होगा 18 के मानव बुद्धिमत्ता। मानव बुद्धिमत्ता ये सही जवाब होगा। भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को। ये सही जवाब होगा यूनान को। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? आपका सही जवाब होगा टेलर ने दी थी। डी सही जवाब होगा टेलर। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र में है? उपक्षेत्र में है। आपका सही जवाब होगा सी, मानव भूगोल। सही जवाब होगा सी, मानव भूगोल। मानव भूगोल विचारकों के विकास की, अभिव्यंजन न होने की, भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज को कोई तत्कालिक परिणाम है। परिभाषा किसने दी? आपका सही जवाब होगा 22 के विडाल डी ला ब्लॉस ने। विडाल डी ला ब्लॉस ने भी सही जवाब होगा। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा आधुनिकवाद। आधुनिकवाद भी सही जवाब होगा आधुनिकवाद। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा 24 के संभववाद। भी सही जवाब होगा संभववाद। हम लोग इस क्लास में 24 ही ऑब्जेक्टिव थे और 24 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में कंप्लीट कर दिया। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। यहीं पर आप क्लास को समाप्त करते हैं, मतलब द एंड करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास।